नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और बहुत ही धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए फ्री पीडीएफ के लिए, और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए। और साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम की बीएड एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टेट के लिए थ्योरी के रूप में जो है क्लास लेना चाहते हैं, थ्योरी वाली जो क्लासेस लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ये जो जीके जीएस में थ्योरी होती है, अगर हम बात करते हैं हिंदी की थ्योरी होती है, रीजनिंग की जो थ्योरी होती है, मैथ की जो थ्योरी होती है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा डीओजी ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, डीओजी ऑफिशियल ऐप पर ये बैच आपको मिलने वाला है। 1 जनवरी से मैंने आपको बताया था, इसका प्राइस जो है आपका रहने वाला है 699। और जब तक ये फॉर्म नहीं आता तब तक ये फॉर्म भी आने वाला है, और फॉर्म आने के बाद ये प्राइस 999 हो जाएगा। तो आज ही जो है इसको ज्वाइन करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। कैसे ज्वाइन करना है आपको, ये जो ऐप दिख रहा है प्ले स्टोर पर जाना है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर पर जाना है, डीओजी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसे पेज खुल के आएगा, वहाँ पर आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, जाना है अगले पेज में। ये आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे बाय नाउ पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे। और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पे ऑनलाइन करिए। आपके सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं कि किसके थ्रू आपको पे करना है, गूगल, फोन पे, पेटीएम, अदर्स पे जाएंगे तो आप किसी और के फ़ोन पे से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके पे करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका कोर्स जो है ओपन हो जाएगा, उसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी नए साल से जो आपकी ये फीस है आपके ये रहने वाला है, तो इसको देखो, ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सिंपली जो है मैंने जो नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो ये नंबर है 8081123739। इस नंबर पे जो आप लोग एक जो है मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और क्लास को लीजिएगा, बहुत मज़ेदार जो क्लास आपकी होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। जैसे कि दोस्तों पता है आप सभी को कि हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रश्न कर रहे हैं, और आज आप सभी के बीच में जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश का। किस वंश का है भैया? तुगलक वंश का है। तो चलो समय को नष्ट न करते हुए आते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का आपका पहला प्रश्न ये रहा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैया, हाँ चलो तो देख लो। आपको सबसे पहली बात तो यह जानना है कि 1398 में जो 1398 में आप जानते हैं किसने किया था? आप सभी लोग जानते हैं, तुगलक वंश ने। ठीक है, हाँ, तो मेरलेन पर या तैमूर पर आक्रमण किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। कब किया था? आप सभी लोग देख ही रहे हैं, 1398 में। कब किया था? आप सभी लोग जानते हैं 1398 ईस्वी में किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, अगर पूछ ले इसका संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, तो आप बताओ तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जो तुगलक हैं वो इनके क्या हैं? संस्थापक हैं। तो आप लोग जो लोग भी आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हो उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। चलो आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर दिया है? जल्दी जल्दी से आप लोग बता देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह पर हस्तांतरित किया है?
बिल्कुल, आपके सामने ऑप्शन ये 4 हैं। क्या क्या है? चुनार दिख रहा है, जौनपुर, मुर्शिदाबाद और दौलताबाद। जल्दी जल्दी से बताएंगे कि आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलो तो देखो, आप सभी को पता है ये बात कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये अपनी राजधानी को दिल्ली, पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद अपनी राजधानी दिल्ली को क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। कहाँ? दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया था। आप सभी लोग जानते हैं ये जो दौलताबाद है ये अब कहाँ है? वर्तमान में पूछ लेता है कि वर्तमान में दौलताबाद कहाँ है। जल्दी जल्दी से बताएंगे ये वर्तमान में दौलताबाद कहाँ पर स्थित है, ये बात बताओ। बिल्कुल, तो ध्यान दो, दो चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि दौलताबाद को देवगिरी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, देवगिरी के नाम से। इसके अलावा बात करें दौलताबाद का तो इसको और किस नाम से जानते हैं? जानते नहीं, ये है कहां वर्तमान में? तो आप लोग जानते हैं वर्तमान में कहां स्थित है? महाराष्ट्र में अभी स्थित है। कहां स्थित है? वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन? दौलताबाद। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी लगातार आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी वालों का एकदम से सही हो जाएगा। हाँ, चलो अगला देखा जाए। चलो अगला है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था? जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाँ, चलो जल्दी से बताओ। कहा गया है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य द्वारा सेवा में नियुक्त किया था? तो आप लोग जानते हैं कि ये जो विदेशी यात्री थे कौन? इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। इन्हें ही क्या किया था? इन्होंने, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्हीं के द्वारा इसे राज्य में क्या किया गया? सेवा का काम दिया गया। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ। तो ये बात आपको याद रखना है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक, चलो। हाँ भैया, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? कहा गया है किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? जल्दी से बताओ, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए इसकी स्थापना की थी? जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाँ, चलो चलो फटाफट बताओ भैया। चलो चलो हाँ, आप लोग जरा ध्यान दो। ऐसा किसने किया था? दीवान ए अमीर कोही। जो दीवान ए अमीर कोही है, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। क्या? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इन्होंने कृषि विभाग, मतलब कृषि या खेती में क्या किया था? खेती में योगदान के लिए इसका जो है क्या किया था? इसका निर्माण किया था। आप सभी को पता है खेती में सुधार लाने के लिए इन्होंने दीवान ए अमीर कोही की क्या की थी? स्थापना की थी।
इससे इन्होंने जो है कुछ किसानों को सहायता भी प्रदान की। तो इसलिए यह थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करता है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी भैया? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान का राज्यपाल कौन था? जल्दी से बताएंगे, इनके शासन काल के दौरान राज्यपाल कौन था? हाँ चलो जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ चलो, तो जानते हैं, कहा गया गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान कहां का राज्यपाल था? तो आप लोग जानते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक था ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान कहां का राज्यपाल था? पंजाब का क्या था? राज्यपाल था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आपको पता है कि तुगलक वंश का संस्थापक भी किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। ये इसके बीच आप सभी को पता है ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये कब से 1320 से 1325 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। हाँ चलो, हाँ बिल्कुल याद रखना है। कहां के? लिख लो भैया, आपको क्या क्या लिखवाएं। ये क्या थे? तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो यार ये सारी चीजें आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? यह प्रश्न आपको बताना है। जल्दी से बताओ। अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर बता रखा है, दोबारा आप लोग ही आंसर बताएंगे क्योंकि मैं पहले प्रश्न में ही, पहले या दूसरे प्रश्न में ही इसको करवाया है हमने। चलो जल्दी जल्दी से छाप दो भैया, इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ चलिए देख लो, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है, आपको मैंने अभी बताया ना कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्हीं के कार्यकाल में, शासनकाल में आया था, जिसे सेवा के रूप में, सेवा के क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया था? अपॉइंट कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में कौन आया था? इब्न बतूता, जो कहां का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। बिल्कुल, जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही है। हाँ बिल्कुल। चलो अगला देख लो, इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें किस नाम से जानते थे जरा बताएंगे। कहा गया इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भैया? बंदगान के नाम से इन्हें जाना जाता था। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सेवाओं के लिए विशिष्ट दास खरीदे जाते थे, पैसे देकर जो है सेवा के लिए क्या किए जाते थे? लिए जाते थे। तो इन्हें ही कहा जाता था बंदगान कहा जाता था। किसके शासन काल में? इल्तुतमिश के शासन काल में। चलो अगला प्रश्न बताओ आप लोग, अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया है किस ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था? जल्दी से बताएंगे। हाँ चलो
चलो फटाफट बताओ। हाँ, कहा गया है तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था। तो आपको यह बताना है तैमूर द्वारा आक्रमण किया गया था और तुगलक वंश का साम्राज्य को क्या किया गया, हाँ, अंत को चिन्हित किया गया। तो ये कब हुआ था? 1398 में। कब हुआ था भैया? 1398 में हुआ था। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। हाँ ठीक, चलो आप लोग जानते हैं जब इनका अंत किया गया उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त इन्होंने क्या किया? सिंधु को पार किया और किस पर कब्जा कर लिया? मुल्तान पर कब्जा कर लिया। किस पर? हाँ, मुल्तान पर कब्जा कर लिया। तो आप सभी का बी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं उनका एकदम से सही है। अगला प्रश्न बताना है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन सा एक राज्यपाल था? मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल है इसमें कौन था, जरा बताओ। मैंने अभी अभी आपको यही जस्ट बताया है। हाँ चलो, देखो आप सभी लोग जानते हैं क्या है। हाँ, मैंने बताया है कई बार, अभी इसके पहले बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या किया था? ये जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या था? राज्यपाल था और इसने दिल्ली पर क्या किया? शासन भी किया है। कब से? 1320 ईस्वी से 1324 या कहीं कहीं पर 25 भी लिखा रहता है। तो 1320 से 24 या 25 के बीच इसने दिल्ली पर शासन भी कर रखा था। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बताओ क्या होगा। मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो आशा करते हैं आप सभी लोग तुगलक वंश को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तुगलक वंश में जितना प्रश्न बन सकता था आपको दिया गया है। माफी चाहेंगे आज के इतने छोटे से क्लास के लिए, क्योंकि आज भैया थोड़ा सा क्या है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूं। आप सभी को बस आपकी क्लास जो है, आपके जुनून को देखते हुए मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आपका क्लास एक दिन खाली ना जाए। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग आप आसानी से प्राप्त कर सके, इसलिए हम अपने आप को आपके साथ तपा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।